Hello students, welcome to Oasis Education's YouTube channel. My name is Jayesh and today we are going to discuss trigonometric functions की कुछ आइडेंटिटी जो हमने आई थिंक 12th तक की थी 14 से आज स्टार्ट करें। तो लेक्चर पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आगे की जो भी आइडेंटिटी हमने डिराइव की है, जो भी इक्वेशन हमने डिराइव की है, आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, अभी जो हम करने वाले हैं वो कुछ इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके 12th बोर्ड में JEE नीट में खास करके 12th बोर्ड की बात करें तो उसमें आएंगे ही आएंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल, वी विल अपलोड फर्दर वीडियोस ऑल्सो। हम सारा मैथमेटिक्स यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में देने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट आज के ज़माने में इम्पॉसिबल जैसा लगता है कि कोई फ्री कोर्स करवा रहा है। सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी बच्चे हैं जो इसका लुत्फ उठा सके। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं इक्वेशंस को डिराइव कर, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसा ना हो कि हम चैप्टर का नाम ही भूल जाए। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें हमने ये 13th आइडेंटिटी आई थिंक डिराइव की थी, cot x minus y is equal to cot x cot y plus 1 upon cot y minus cot x। ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब 14th जो है वो क्या है, वो है cos 2x is equal to cos square x minus sin square x and 2 cos square x minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square x is equal to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। तो cos 2x का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल cos x plus y का एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। cos x plus y मैंने कहा था फर्स्ट आइडेंटिटी थी, इसको याद कीजिएगा। ओके, cos x square is equal to cos x cos y minus sin x sin। यही था कि नहीं, यही था ऑब्वियस। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है हमें, पुट द वैल्यू ऑफ put the value y is equal to x। दैट मीन्स हमें x की जगह पे हमें सिर्फ y की जगह पे हमें x को रख देना। तो अगर इस इक्वेशन में हम y is equal to x रखें तो ये हो जाएगा cos 2x is equal to cos x into cos x minus sin x into sin x। तो it will become cot x is equal to cos square x minus sin square x। फर्स्ट रिजल्ट तो नहीं मिल चुका है, आगे करते हैं। sin square x आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो आइडेंटिटी फर्स्ट वाली याद है जो हमने डिराइव की थी, याद ही होगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट को याद होगी। sin square x plus cos square x is equal to उसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे देखते हैं, sin square x plus cos square x is equal to 1। तो इसका क्या करेंगे, बोलिए। यहाँ से sin square x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos square x, और यही sin square x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। देखते हैं। सो cos 2x is equal to cos square x minus 1 minus cos square x।
इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस करते हैं। It will become cos square x. That means 2 cos square x minus 1. क्लियर? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। और यहीं से एक रिजल्ट आता है, कैसे? अगर इस -1 को इस तरफ ले गए तो ये क्या होगा, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x. दैट मीन्स cos square x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2. ये मस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। JEE की एग्ज़ाम ले लो, 12th बोर्ड की ले लो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और यहाँ से एक क्वेश्चन होगा ही होगा। ओके, तो ये ध्यान रखिए। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, ये हमारा मेन इक्वेशन फिर से लिख के कहाँ गया, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। So cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है sin square x प्लस cos square x is equal to, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम cos square x की वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस sin square x, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को पुट करेंगे cos square x की जगह। सो cos 2x विल बिकम 1 माइनस sin square x माइनस sin square x। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस 2 sin square। क्लियर? यहाँ से इस 1 को इस साइड अगर भेज दे तो क्या होगा, cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 sin square x। एंड अगर इस -2 को इस साइड हम ले आए तो क्या होगा, 1 प्लस cos 2x, सॉरी 1 माइनस cos 2x बाई 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी जो cos स्क्वायर x की थी वही sin स्क्वायर x की है। बस डिफरेंस क्या है, अगर cos स्क्वायर x यहाँ पे होगा तो यहाँ पे प्लस होता, बट यहाँ पे sin स्क्वायर x, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस होता। इसको आपको ऐसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने आइडेंटिटी प्रूव की है वो कौन सी थी, 14th थी। ओके, अब 15th और एक बाकी है यहाँ पे, तो वो क्या है, 14th में ही एक रिजल्ट बाकी है। cos 2x हमें क्या मिला, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यही मिला। अब इसका मीनिंग क्या है, नीचे हम 1 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, तो हमें पता है 1 क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। 1 की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। मैथमेटिक्स की फेमस आइडेंटिटी, ऑब्वियसली वी कैन ऐड दिस। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं, sin स्क्वायर एक्स को हम क्या है cos के टर्म में लिख देते हैं 2 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस वे, और यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ये जो 1 है यहाँ पे हम 1 की जगह पे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स पुट करेंगे। ओके, तो 1 की जगह पे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स तो था ही, और यहाँ पे 1 की जगह पे ये आइडेंटिटी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। सो ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ से एक साइन, यहाँ से एक साइन कट हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, ये ओनली 1 है। यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे
दोनों, न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, sin स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स, एंड वी नो दैट tan x is equal to sin x upon cos x. So that means sin x upon cos x, sin square x upon cos square x is equal to tan square x. So 1 minus tan square x. यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा और ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्लियर? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और आई थिंक ये मेरा सबसे फेवरेट वाला फॉर्मूला है, cos 2x। cos 2x इज इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। काफ़ी ईजी है, ये मेरा फेवरेट है। आप भी अपना फेवरेट बना सकते हो क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए गए। जब मेरी एग्ज़ाम थी 12th की तो ये मतलब क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आए थे, खास करके JW के। तो ये बात थी, आगे बढ़ते। sin 2x 16th फॉर्मूला जो है वो 16th है, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हमें प्रूव करना है। ये 15th, सॉरी नॉट 16th, 15th फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ओके, साइन यहाँ पे कौन सी है, एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ऑब्वियसली अब यहाँ पे y की जगह पे हमें x को पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू एक्स। तो ये इक्वेशन मतलब फॉर्मूला और इक्वेशन वोटर क्या हो जाएगा, साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स। तो ये ऑब्वियसली 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट यहाँ से आ चुका है। अब क्या करना है, वही करना है जो हमने cos 2x में दिया। देखते हैं तो यहाँ पर देखिए sin 2x, तो नीचे तो 1 ही है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ऑब्वियसली। सो 2 sin x cos x और sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो अगेन वही बात हो गई, cos स्क्वायर एक्स से हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर एक्स से और डिनोमिनेटर को भी हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। लेट मी राइट इट, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos square x। ओके, तो क्या हो जाएगा, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x, उसके डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से एक cos कट हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, 2 sin x अपन cos x मीन्स 2 tan x, sin स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x मीन्स tan स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर x प्लस 1। तो हैंस प्रूव्ड हो गया क्योंकि यही हमें चाहिए था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। tan 2x 16th,
ये जो आइडेंटिटी है वो 16th है। और आई थिंक इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये अभी टाइम हो चुका है हमारे लेक्चर का। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए भाई। अपने स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उसको भी आप हेल्प कीजिए शेयर करके, सपोर्ट कीजिए हमें शेयर करके। ओके, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाकी आपका स्वागत है अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल और इसकी